हमारा, और वो यीशु मसीह हर जगह जहां भी हम जाते हैं उत्सव मनाते लिए चलता है। दाऊद के बारे में कल चर्चा कर रहे थे, हम सीख रहे थे। दाऊद ने कैसा विजय को पाया, तलवार वाले या कोई हथियार के साथ नहीं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को लेकर गया था अकेला, और परमेश्वर के वचनों में से कुछ प्रतिज्ञा को सुनकर लिया, 5 पत्थर, और एक पत्थर को निकाला, एक प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, और उसी एक पत्थर उसको विजय दिलाया, दुश्मन को मार गिराया, और इजरायली लोगों के लिए, इजरायली सेनाओं के लिए विजय दिलाया। हम जब विजय पाते हैं, हमारा जीवन में विजय होता है, तो हमारे परिवार के लोग उत्सव मनाते हैं विजय का। हमारे साथी, हमारे कलेसिया सब मिलकर उसको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो हमें विजय दे रहा है एवरी डे, एवरी डे। गोलियत तो मारा दिया गया था, लेकिन दाऊद का युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ, और उस दिन से लेकर पूरे 10 साल तक भागता रहा जंगलों में, गुफाओं में, अपने आप को बचाता रहा, कभी साउल से, महाराजा से, कभी फिलिस्तियों से, और हर दिन का, जब तक वो राजा बनकर नहीं आता शाऊल के मृत्यु के बाद, तब तक एक दिन भी आराम नहीं था। उसको मालूम नहीं था, किसी जगह में जाता आज तो कितना समय वहां रहता, दर दर भटक रहा था जंगलों में, लेकिन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के साथ, और सारे विपत्तियों में से परमेश्वर उसको बचाया। वो सुंदर सा भजन लिखता है, भजन संहिता 18 में, सारे विपत्तियों से, सारे दुश्मनों से परमेश्वर दाऊद को बचाया था, और तब उसने वो भजन संहिता लिखा, भजन को लिखा। परमेश्वर बचाने वाला है, विजय देने वाला है एवरी डे। तो आज हम और एक व्यक्ति से मिलेंगे, हम बड़ी समस्या में पड़ गया था, बड़ी समस्या में पड़ गया था। चारों ओर दुश्मन उसके साथ युद्ध करने के लिए, जंग लड़ने के लिए आ रहे थे चारों ओर। अगर एक तरफ से कोई दुश्मन आएगा तो हम उसका मुकाबला, सामना कर सकते हैं। पूरब से भी आ रहा है, पश्चिम से भी आ रहा है, उत्तर से भी आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, और कई लोग अनगिनत सेनाओं को लेकर आए थे उसको, उसके साथ युद्ध करने, उसको हराने, उसके देश को लूटने। इतिहास के पुस्तक दूसरा दूसरा इतिहास इतिहास के पुस्तक में जाएंगे 20वां अध्याय में, दूसरा इतिहास के पुस्तक में जाएंगे 20वां अध्याय में, 20वां अध्याय का 1-2 वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 20 और 1-2 दूसरा, वचन। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया,
इसलिए सुलेमान ने 70,000। भाई दूसरा दूसरा इतिहास के पुस्तक दूसरा दूसरा पुस्तक में से अध्याय 20 को पढ़ना है बलराम जी। 20 पहला पढ़ना है ब्रदर। एक इसका दो। दो पढ़िए, एक और दो पढ़िए। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोश देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तामार तक, जो यनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। आमीन। आमीन आमीन। देखिए कितने कितने लोग आ रहे हैं यहोशापात के साथ युद्ध करने, छिड़ने के लिए। मोयाबी, अमोनी, मोनियो, ये तीनों अलग अलग देश है, तीनों तरफ से आ रहे हैं। और इतने में और कुछ लोग भाग कर आए राजा के पास, बता रहे कि ये राजा, इतना ही नहीं, बहुत बड़ा सेना, अनगिनत सेना लेकर एदोम वाले भी आ रहे हैं, एनगेरी में ठहरे हैं। अब देखिए चारों ओर दुश्मन, चारों ओर, बचने का कोई, हमारे लोगों को बचाने का उसके पास आसरा नहीं था। डर गया था वो। डर डर के क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए कहीं छुप गया नहीं था, भागा नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, हिटलर जर्मन का राजा, वही कारण था। हजारों लाखों लोग मर रहे थे जंग में रोज, कारण युद्ध, जंग छिड़ गया था। तो उसने आखिरकार युद्ध पूरा होने को था, पूरी तरह से हार गया जर्मनी के सेनाएं और जो उसके मददगार थे। अब वो अकेला भाग गया उसके भवन में, अकेला था। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई यहूदियों को बेवजह से मारा था, 50 लाख से अधिक, और कई ईसाइयों को मारा था, करीब 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को, जिनके वो युद्ध में कोई कारण नहीं था यहूदियों का। और ईसाई ईसाई तो नहीं चाहते जंग होना, हमेशा दुआ प्रार्थना करते रहते हैं, अच्छे लोग होते हैं, धर्मी जन होते हैं, और रहमी से मार डाला और पूरी तरह से हार उसको सामने दिखा रहा था चारों ओर से। और अपने घर में गया और अपने घर को खुद जला दिया, खुद भी जलकर मारा गया। यहोशापात क्या करता, चारों ओर से दुश्मन आ रहे थे, चारों ओर से अनगिनत बड़ी संख्या से। और तीसरा वचन को पढ़िए बहन जी, तीसरा वचन को, तीसरा जी। वचन को तब पढ़िए। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन। डर गया, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, समस्या आ जाती है तो डरते हैं हम। सारे लोग म्यूट में हो जाइए, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो डर जाते। यहोशापात राजा था तो भी वो भी डर गया, चारों ओर से दुश्मन अनगिनत। तो कृपया लाइन म्यूट में रखिएगा,
सारे लोगों का लाइन म्यूट में होना चाहिए। ओके। तो क्या किया, यहोवा के खोज में गया था। यहोवा कहाँ रहता है? दुश्मन तो चारों ओर आ गए हैं और ये यहोवा के खोज में गया। कहाँ मिलता यहोवा? कहाँ मिलता? चौथा वचन को पढ़िए, चौथा वचन को। सो चौथा वचन। यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आमीन। सारे लोगों को बुला लेता है राजा, और यहोवा के खोज में सबको बुलाया और सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर यहोवा का खोज में आते हैं, खोजते हैं और सहायता मदद करने के लिए क्या करते हैं? राजा के साथ, राजा के समेत उपवास को रखते हैं। उपवास को रखते हैं। अब बचने का एक ही उम्मीद दिखाई दिया राजा को कि केवल परमेश्वर की खोज में जाएंगे और उपवास में जाएंगे, तभी हमारा विजय होगा। तब ये इतने सारे चारों ओर से आए हुए दुश्मनों से हम बचेंगे। बचाने वाला वही है, यहोवा। और उसको खोजेंगे। और कैसे खोजेंगे? कहाँ जाकर खोजेंगे? उपवास में। उपवास में जाते हैं। तो उपवास के साथ बड़े बड़े समस्याओं का हल मिलता है हमें। बड़े बड़े युद्ध में हमें विजय मिलता है। हर दिन का समस्या अगर विजय चाहिए तो आदत बना लेंगे हम। हफ्ते में एक दो बार उपवास रखेंगे। हफ्ते में एक बार या दो बार। पूरे हफ्ते भर का उपवास नहीं रख सकते। हमें काम भी तो करना है, हमें जीना भी है। खाना पीना नहीं होगा तो कैसे जिएंगे हम? दुर्बल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुर्बल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर जरूर चाहता है कि हम हमारे समस्या में उसको खोजें। और जैसा यहोशापात कर रहा है यहाँ पर, उपवास को व्रत रखा, सारे लोगों को बुलाया, भाई देखो कितना बड़ी समस्या में हम पड़े हैं। बचने के लिए आइए हम सब एक उपाय करते हैं। राजा हम सब तैयार हैं, जो कहेंगे आप हम करने के लिए तैयार हैं। देखो परमेश्वर को खोजने जाएंगे और उपवास में गए थे। और तीसरा काम क्या किया था? पहले तो डर गया था, लेकिन बाद में अपने आप को संभाला, परमेश्वर के खोज में खड़े हो गया और अपने सारे लोगों को बुलाया। परिवार के लोग हो या कलीसिया के लोग हो या हमारे दूर दूर के भाई बहन हो। आज तो बड़ा आसान है। आज टेक्निकल इश्यूज में, टेक्नोलॉजी में भी मिलने लगे हम। फोन पे मिल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में, और गूगल मीट में, जूम क्लाउड मीटिंग में मिल सकते हैं, ऑनलाइन में। अपने करीब के कुछ लोगों से बोलिए आपकी समस्या के लिए आज मैं उपवास रखता हूं, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे? जरूर जुड़ेंगे। और उपवास में खोजेंगे तो परमेश्वर जरूर मिलेगा और हल भी मिलेगा हर समस्या के लिए। और तीसरी बात क्या किया? आठवां वचन को पढ़ेंगे बहन जी, आठवां वचन को पढ़ेंगे। आठवां। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर रख कहा। पढ़िए पढ़िए, आठवां वचन को पढ़िए, पूरा हो गया। हाँ हो गया ब्रदर। वे इसमें नौ बस भी गए। पढ़िए, नौ नौ। ओके। कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। आमीन। ये कलेश से जो हम बचेंगे, बचने के लिए जो हमारे पुरखों के जमाने से उन्होंने मंदिर बनाकर प्रार्थना किया था, जब कभी तेरे बच्चे विपत्ति में पड़ जाते हैं, तलवार के कारण, बीमारी के कारण, वायरल फीवर्स के कारण,
आर्थिक विषयों के कारण या किसी और सताव दबाव के कारण विपत्ति में पड़ जाते हैं, क्लेश में, तो ये तेरे सामने आकर दुआ करेंगे खड़े होकर, और तूने कहा था कभी हमारे लोगों से तू सुनेगा और उनको बचाएगा। तीसरा, पहले क्या किया था? डर तो गया था लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला, परमेश्वर के खोज में गया और सारे लोगों को बुलाया। अब सब मिलकर उपवास में खोज रहे थे, परमेश्वर को सहायता मांगने आए थे। उपवास में क्या करते हैं? उपवास में क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं। आज मेरा उपवास है, मैं केवल दूध पीऊंगा। अच्छा, पी लो। रोज चाय काफी पीता था, आज ग्लास भरकर, बड़ा ग्लास भरकर आधा लीटर दूध पी जाएगा क्योंकि उसका उपवास है। अच्छा, आज मेरा उपवास है, मैं केवल फल खाऊंगा। हफ्ते भर में फल नहीं खाता था, आज अच्छा अच्छा फल को लेके आता है, 100-200 रुपए का फल खाता है क्योंकि उसका उपवास है। उपवास फल खाने के लिए, दूध पीने के लिए नहीं होता है। उपवास होता है परमेश्वर की सहायता में, उसके खोजने जाए, उसकी सहायता मांगे, जाकर दुआ करे। सहायता चाहिए, हल चाहिए, विपत्ति में पड़े हैं, क्लेश में है, दबाव में है, सताव में है, छुटकारा चाहिए, सहायता चाहिए, मदद चाहिए, सिर्फ वो ही कर सकता है। तो उसको खोजने के लिए उपवास में जाना है। मत्ती समाचार 6 का 16, 17, 18 में यीशु मसीह सिखा रहे थे। मत्ती समाचार, बहन जी या कोई और भाई निकालिए, मत्ती समाचार 6 अध्याय और वचन 17, 16, 17, 18। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 16, 17 एंड 18। जब तुम उपवास 16, करो 17। तो पक्षियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मुंह धो लो, सिर पर तेल मलो और उदास मत हो। ये करना चाहिए उपवास में। आधा लीटर दूध पी जाते हैं एक एक घंटे में एक बार, और फल खाते हैं, बोलते हैं उपवास रखते हैं, लोगों को सुनाते हैं आज मेरा उपवास है। किसको कहना चाहिए आज तेरा उपवास है? उसको जो देख रहा है स्वर्गलोक से, पिता परमेश्वर, और वो प्रतिफल देने वाला है। लोग कोई प्रतिफल नहीं देगा। यहोशापात राजा के पास कोई बचाने वाला नहीं था, चारों ओर से दुश्मन आ गए थे, अनगिनत सेनाओं, और बचाने वाला वही एकमात्र यहोवा था, पिता परमेश्वर। और उसके खोज में उपवास रखते गया और कैसा प्रार्थना कर रहा था जानते हैं? 18 वचन को पढ़ेंगे, 20 का 18, दूसरा इतिहास जो पहले हम पढ़ रहे थे उसी अध्याय में 20 का 18 वचन को पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 एंड वर्स 18। पढ़िए। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। आमीन। यहोवा के सामने गिरकर दंडवत कर रहे थे। राजा खुद मुंह झुकाकर, कुछ अन्य भाषाओं में बाइबल में लिखा है कि उसका माथा टेक रहा था, घुटने पर बैठकर उसका माथा परमेश्वर के सामने टेक रहा था और प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में वो पत्थर को निकाला, जैसे दाऊद 5 पत्थर को निकाला था गोलियत को मारने के लिए, 5 प्रतिज्ञा, और ये भी प्रतिज्ञा को निकाला और उठाया परमेश्वर के सामने, घुटने पे बल, माथा टेकते हुए प्रार्थना कर रहा था, और वो पत्थर को उठाता, वो प्रतिज्ञा को उठाता। जो प्रतिज्ञा 8-9 में पढ़े थे हम, बहन जी पढ़ रहे थे, और वो प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचनों में से उसको मिला। इसी दूसरा इतिहास के पुस्तक 6 का 6 अध्याय या 7 अध्याय, 24 और 25, चैप्टर 7 from the same book, Second Chronicles chapter 7 verses 24 and 25।
बोला था कितना? 7 में 24 नहीं है ब्रदर। 6 में है, इसी पुस्तक में, दूसरा इतिहास में। 6 में है। हाँ 6 में है। हाँ 24 ना। यस 24 and 25। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करे, तो तू स्वर्ग में से सुनता और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखों को दिया है। आमीन। प्रार्थना करते, उपवास रखते, सहायता मांगते, अगर तेरे प्रजा आए तेरे भवन में, तेरे सामने, तू स्वर्गलोक से सुन और जो उनको सहायता मदद चाहिए वो तू पूरा कर। परमेश्वर ने राजा सलमान का प्रार्थना सुना था, और उसी 6 अध्याय के बाद जो 7वां अध्याय है, 7 चैप्टर 14 और 15, 14 और 15 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 4। यस। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश का ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। आमीन आमीन। मैं सुनूंगा। मेरी प्रजा जो मेरे नाम से है, दबाव में, सताव में, विपत्ति में, दिक्कतों में, क्लेशों में पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं अपने पापों के कारण, वापस आएंगे मेरे सामने मुझे खोजते हुए। राजा यहोशापात खोजते हुए गया था, यहोवा को खोज में लगा था, उपवास को मना रहा था और घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। सारे लोगों को बुलाया था, वो सब उपवास में थे, और वो पत्थर को उठाया जैसे दाऊद ने उठाया था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस को उठाया। परमेश्वर तूने कभी हमारा पुरखों को, हमारे बाप दादाओं के जमाने में जो दाऊद का बेटा था सलमान, मंदिर को बनाया और प्रार्थना कर रहा था, तूने जवाब दिया, हे राजा सलमान, मैं तेरे प्रार्थनाओं को सुना। 7वां अध्याय शुरू में पढ़ते हैं, मैंने सुना और मैं करूंगा वैसा। यदि मेरे लोग वापस आए मुझे खोजते हुए अपने समस्याओं में, बीमारियों में, तकलीफों में, सताव में, दबाव में, परसिक्यूशन में, अगर मेरे पास आए मुझे खोजते हुए, उपवास रखे, तो मैं जरूर उनका सुनूंगा और उनको बचाऊंगा, सहायता मदद दूंगा। मैंने परमेश्वर को खोज रहा था, उपवास रखा और परमेश्वर की वाचा को, वचन को, प्रतिज्ञा को उठाया, घुटने पे बल जाकर प्रार्थना कर रहा था सबके सामने। और फिर क्या कर रहा था, लोग समझ रहे थे कि प्रार्थना हो गया है, उपवास प्रार्थना, हम अपने घर में जाएंगे, गांव में, अपने अपने घरों में, परमेश्वर अपना काम करेगा। यही समस्या होता है आज भी। प्रार्थना में जाते हैं, प्रतिफल को, सहायता मिलने से पहले ही चले आते हैं, वहां से चले जाते, समय हो गया है, प्रार्थना हो गया है, आराधना हो गया, 10 बजे बुलाए थे, 12 बजे पूरा हो गया, चले जाते हैं। कुछ देर वेट करो, कुछ देर वेट करो, प्रतिफल, सहायता, मदद जो मांगने आए थे मिलने तक वेट करो। ये सिखा रहा था यहोशापात अपने लोगों को। और पढ़ेंगे 20वां वचन को, उसी अध्याय में 20वां वचन को पढ़ेंगे। तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से हमारा पहला जो मेन सब्जेक्ट है, दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय में, 20 का 20 बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए
और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतितीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। आमीन आमीन। 21 भी पढ़िए बहन जी, 21 भी पढ़िए, 21 और 22 भी पढ़िए। तब उसने प्रजा के साथ संपत्ति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। आमीन आमीन। देखिए कितना बड़ा सिस्टम को बनाया था। पहले खोज में गया था उपवास के साथ और वचन को ले लिया, प्रॉमिस को परमेश्वर के सामने रखा था, घुटने पे बल, माथा टेकते हुए, और जाने वाले सारे लोगों को रोक रख बोलता है परमेश्वर पर विश्वास करो, जवाब मिलने तक उस पर भरोसा रखो और उसके नबियों पर विश्वास रखो। परमेश्वर के जो अच्छे दास होते हैं उन पर विश्वास रखो। और आखिर कितना बड़ा काम करता था, बोलता था कि गीतों को गाओ, स्तुति करो, प्रेज एंड वर्शिप करो। उपवास प्रार्थना में गए थे परमेश्वर के खोज में, वचन को उठाए और आखिर में प्रेज एंड वर्शिप करते थे, धन्यवाद करते थे यीशु को, परमेश्वर को। दुश्मन वैसे ही वैसे थे चारों ओर, मोयाबी, अम्मोनी, मोनी और एदोम के अनगिनत सेनाएं वैसे के वैसे ही थे, लेकिन ये लोग स्तुति मना रहे थे, स्तुति गा रहे थे, धन्यवाद के साथ उत्सव मना रहे थे। और तभी परमेश्वर का अपना युद्ध काम शुरू हो गया है। परमेश्वर के सामने उसका वाचा आ गया था। यहोशापात उठाकर कह रहा था, तूने कहा था हे परमेश्वर, हम तेरे संतान बच्चे। वो पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि हम तेरे मित्र अब्राहम के संतान है, हमारे राजा दाऊद और सुलेमान तेरे नाम का महिमा के लिए वो मंदिर को बनाए थे। और तुझे प्रार्थना किया था कि यदि तेरे लोग समस्या में, विपत्ति में पड़ जाते हैं, आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथों को उठाकर, तू स्वर्गलोक से सुन और उनको बचा। और तूने जवाब भी दिया था, मैं बचा लूंगा अगर मेरे प्रजा दीन होकर, नम्र होकर आएंगे, विश्वास रखेंगे मुझ पर, मैं जरूर उनको सुनूंगा, बचा लूंगा। तूने कहा था परमेश्वर। और सारे लोगों को बोलता है, जाओ नहीं, रुको, सुनो मेरी बात को, स्तुति करो, धन्यवाद के साथ स्तुति गीतों को गाओ। हाउ वंडरफुल सिस्टम, कितना सुंदर सा दृश्य होगा। देखिए चारों ओर दुश्मन अटैक करने के लिए, और बीच में यहोशापात अपने प्रजा के साथ परमेश्वर का दंडवत कर रहा था, प्रेज एंड वर्शिप कर रहा था, स्तुति कर रहा था, उत्सव को मना रहे थे वो लोग। विजय क्यों नहीं मिलता? विजय क्यों नहीं मिलता? परमेश्वर के वचनों में से एक ऐसा प्रॉमिस को उठाओ, उपवास रखो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने समस्या, अपने दोस्तों का, मित्रों का, दूर दूर के भाई बहनों का समस्या को ले जाओ, खोजो परमेश्वर को उपवास के साथ। दुनिया को दिखाने के लिए उपवास में जाओ नहीं, परमेश्वर दे के मुंह को धो लो और तेल मलो, उदासी मत हो, और प्रतिफल देने वाले के सामने जाकर उसका स्तुति और धन्यवाद करो। उसके भविष्यवक्ताओं पर, उसके नबियों पर, उसके दासों पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। विजय निश्चय है,
विक्ट्री इज कंफर्म, आपके लिए विक्ट्री कंफर्म इवन टुडे। आज भी मैं घोषणा करता हूं, ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए विजय निश्चय है। परमेश्वर आपके पक्ष में है, परमेश्वर आपको निश्चय विजय घोषणा करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी प्रार्थना होगी, आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे? आप में से कोई प्रार्थना करेंगे? केवल भाई प्रार्थना